हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में अधिकतर डिवीजन से ये फॉर्म भरने को आ रहे हैं और जहाँ पे नहीं आए होते 2-5-7 दिन में उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्या उनका फॉर्मेट रहने वाला है और कैसे भरना है करके। तो दोस्तों, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का फॉर्म जो कि आपको हर साल भरना होता है, आपके बच्चों का जो रिम्बर्समेंट मिलता है वो पहले 27,000 मिल रहा था पर ईयर का। और अभी कुछ आपने देखा होगा हाल ही के कुछ दिनों में चहल पहल हुई है कि इस प्रकार की चीज़ें की कुछ इंक्रीज़ हो गया करके। तो उसका हाल फिलहाल कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो पहले क्या आ रहा था अभी वही आएगा, और जो भी आपका हॉस्टल सब्सिडी था उसके लिए 81,000 रुपीज़। तो दोस्तों, कैसे फॉर्म भरना है, क्या गलती नहीं करनी है, किस वजह से बहुत से एम्प्लॉयज़ का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, वापस रिटर्न हो जाता है, उसको 2-3 बार भर के देना पड़ता है, छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से दोस्तों आपका वो फॉर्म रुक जाता है। तो आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से क्या क्या सर्टिफिकेट अटैच करना है, क्या किस प्रकार फॉर्म को फिलअप करना है। तो उन सब चीज़ों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, वीडियो के अंत तक आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये देखिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है साउथ वेस्टर्न रेलवे के मैसूर डिवीजन का है, 19/3/2024 यानी कि आज ही का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। इसी की तर्ज पर ऐसा ही सेम फॉर्मेट में सभी डिवीजन्स का होता है और उसको हमको फिल करने देना होता है, जिसका कि देखिए तो बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट हमको जो अटैच करना होता है फॉर्म के साथ में, वो होता है, वो इस फॉर्मेट में होगा। इस फॉर्मेट में फ्रेंड्स वो होगा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इस प्रकार के फॉर्मेट में है। और इस प्रकार के फॉर्मेट में आपको एक इसको टाइप करवाना है, या फिर आपका जो भी स्कूल वाला है वो सब इसको टाइप करके देगा। ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का सील हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का सील हो जाएगा, आप देख सकते हो। और यहाँ उसका डेट, किस डेट को आप बनवा के लेके आ रहे हो, उसके बाद में यहाँ आपका जो भी इंस्टीट्यूट का हेड होगा, हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस होगा, यहाँ करके उसका साइन और सील यहाँ आपको उसको करवाना है और सर्टिफाई करवाना है कि आपका जो भी बच्चा है वो किस स्कूल में पढ़ रहा है, क्या उसका नाम है और कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, क्या उसका रोल नंबर है, और 2023-24 के दौरान उसने किस क्लास में अध्ययन किया है, उसका पूरा जो भी ऐसा रिकॉर्ड है वो सारा का सारा आपको इसमें फिल करवाना होता है। इसका अगर आपके पास कुछ वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं, तो फ्रेंड्स इसका वर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, उसका लिंक हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये फॉर्मेट रहने वाला है आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट का, वो भी सेम एज इट इज जैसा कैसा फॉर्मेट होता है, बस थोड़ा सा एक माइनर सा चेंजेस होता है और कुछ नहीं, कि बस जो भी आपका जो हॉस्टल है, जिस भी हॉस्टल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, वो एक रेजिडेंशियल हॉस्टल होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि जो नॉर्मल प्राइवेट लोग, बहुत से एम्प्लॉय क्या होते हैं, तो आउटसाइड से जो भी इंस्टीट्यूट या फिर हॉस्टल में, प्राइवेट हॉस्टल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनसे बनवा के लिए आते हैं और बाद में बोलते हैं कि हमारा बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा है तो हमको हॉस्टल सब्सिडी मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सरासर गलत है, रेलवे इस चीज़ को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देता है। और इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपका जो भी हॉस्टल है, जो भी आपका हॉस्टल है वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंशियल हॉस्टल होना चाहिए। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका जो भी हॉस्टल है रेजिडेंशियल होना चाहिए, यानी कि जो भी बच्चे पढ़ते हैं, जिन भी बच्चों का उस स्कूल में एडमिशन है, वो सारे के सारे हॉस्टल में रहना चाहिए। अगर ऐसा कोई हॉस्टल है जो कि बच्चे किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं और रह किसी दूसरे हॉस्टल में रहे, तो उस प्रकार का रेजिडेंशियल हॉस्टल के अंदर या रेजिडेंशियल स्कूल नहीं माना जाता है फ्रेंड्स। तो रेजिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, उस स्कूल के बच्चे सारे के सारे उसी में होना चाहिए, तो ही आप उस हॉस्टल की सब्सिडी के लिए क्लेम कर पाते हो, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। फॉर्मेट ये रहने वाला है, आपका जो भी हॉस्टल का वो इंचार्ज होगा, जो भी कुछ सुप्रिटेंडेंट होगा, वो करके इसको सर्टिफाई करके देगा। उसका किस ईयर में और कब उसने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सारा सब कुछ इसमें डाल के देना होता है फ्रेंड्स। जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से वो होता है, बोर्डिंग कॉस्ट नंबर, क्या क्या बच्चे का क्या कितना क्या चार्ज लगा है, ट्यूशन फीस, क्या क्या बच्चे का क्या क्या चार्जेस होते हैं, सारे के सारे चार्जेज ये हॉस्टल के जो भी इंचार्ज हैं या फिर वो रेजिडेंशियल स्कूल का हेडमास्टर होता है, उसको फिल करके देने होते हैं। क्या चार्ज हैं, बोर्डिंग ट्यूशन फीस वगैरह, और डेट ऑफ एडमिशन, हॉस्टल क्या है, एडमिशन का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सब कुछ वो लोग सर्टिफाई करके देते हैं। यहाँ पर उस रेजिडेंशियल स्कूल या रेजिडेंशियल हॉस्टल है उसके इंचार्ज के सिग्नेचर होंगे। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में चलते हैं कैसे हैं। आप देखिए इसका लास्ट डेट, इसका एक डेट होता है फ्रेंड्स। अगर आप इसके बाद इसको फॉर्म को फिल करके बाद में जमा कराते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, इसलिए बिना लास्ट डेट का इंतजार किए तुरंत से तुरंत आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और उसको तुरंत जमा कराकर अपने जो भी आपका इंचार्ज का ऑफिस है वहाँ पर जमा करवा दीजिए, ताकि आप इजीली क्लेम कर पाओ। तो फ्रेंड्स, क्या स्टेप रहने वाला है, कैसे फॉर्म भरना है, चलिए चलते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर कंटिन्यू बने रहिए। हो गया है, कैसे क्या इसको फिल करना है आप देखिए ये 2023-24 के लिए है, देख सकते हो आप यहाँ पे 23, और मैक्सिमम 2 सर्विंग चिल्ड्रन के लिए। जैसे सपोज कीजिए किसी एम्प्लॉय के 3 बच्चे हैं तो ओनली 2 का ही बेनिफिट ले पाएगा, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, ओनली 2 मैक्सिमम चिल्ड्रन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट जो आप कॉलम देख रहे हो, यहाँ पे क्या आने वाला है फ्रेंड्स, यहाँ पे आने वाला है एम्प्लॉय का नाम कैपिटल लेटर में भरना है फ्रेंड्स, पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में भरना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, सेकंड नंबर पे पीएफ नंबर करके, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का पीएफ नंबर हो जाएगा।
थर्ड नंबर पे सर डेजिनेशन, जो भी आपका डेजिनेशन है, जो भी पॉइंट्समैन वगैरह है, या फिर आप कुछ हेल्पर हो CNW वगैरह, या फिर कुछ टेक्नीशियन JEE SSC वगैरह जो भी हो, आपका यहाँ पे आपको डेजिनेशन मेंशन कर देना है। उसके बाद में आपका जो ऑफिस है जहाँ से आपका बिल बनता है, जो भी आपका सैलरी क्लेम करने वाला एक मतलब आपके डिपार्टमेंट का ऑफिस होता है, कहाँ से आपका बिल बनता है, तो उसका आपको क्या भरना है, एक तो ऑफिस, कौन से ऑफिस से आपका बिल यूनिट पड़ता है, और एक उसका बिल यूनिट करके, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में 5वां नंबर का जो कॉलम है फ्रेंड्स, उसमें होगा नेम ऑफ स्पाउस, यानी कि आपकी वाइफ का क्या नाम है उसका नाम भरना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नेम ऑफ स्पाउस करके जो 5वां कॉलम है, इसमें आपकी वाइफ का नाम भरना है, ठीक है। इफ स्पाउस, अगर आपकी वाइफ किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में अगर एम्प्लॉयमेंट प्राप्त यानी कि कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो उसका ब्यौरा आपको इस कॉलम में देना होगा करके। यस है तो यस कीजिए यहाँ पे। और उसके बाद में क्या डेजिनेशन है, उसका क्या PF नंबर है, और कौन सा ऑफिस, कौन सा डिवीजन पड़ता है उसको, क्या बिल, मतलब उसका जो भी डिपार्टमेंट है जिस भी रिलेटेड, उसका यहाँ पे आपको उसका ब्यौरा देना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सेम डिपार्टमेंट में, जैसे रेलवे में एक 2 एम्प्लॉय उसका बेनिफिट डबल बार ले पाओ, इसलिए ये सब भरवाया जाता है। अगर किसी का वाइफ नहीं है तो ओनली जस्ट स्पाउस इज एम्प्लॉयड की जगह ओनली नो कर दोगे आप यहाँ पे। इस वाला ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको कर देना है नो, और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे नो करना है आपको। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में जो भी आपके सर्विंग चिल्ड्रन है, यानी कि जो जिन 2 आप बच्चों का क्लेम करना चाहते हो, उनका डिटेल आपको यहाँ पे भरना है स्टेप बाय स्टेप। इसमें चाइल्ड फर्स्ट का और इसमें चाइल्ड सेकंड का डिटेल। अब आप बोलोगे कि क्या सर दोनों बच्चों का एक ही में डाल सकते हैं कि अलग अलग डालना होगा? तो फ्रेंड्स, आप दोनों बच्चों का एक ही फॉर्म में डाल सकते हो, आपको अलग अलग भरने की जरूरत नहीं है। बस आपको बोनाफाइड इसके साथ में अलग अलग अटैच करना होगा दोनों का, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको आप देख सकते हो, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट, जो भी आपका बच्चा है मतलब उसका नाम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या उसका HRMS में नाम है उसके आधार पर ही भरना है आपको। मतलब एक HRMS में नाम प्लस उसका दूसरे उसमें जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ या फिर जिससे भी उसका वो किया हुआ है, तो वो आपके रिकॉर्ड से और उसमें सेम मैच होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या है फ्रेंड्स, क्या कि अगर किसी का HRMS में नाम नहीं तो क्या वो क्लेम कर पाएगा? बिल्कुल फ्रेंड्स, वो अच्छे से क्लेम कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस उसका एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि बस नाम क्या है उसका रिकॉर्ड का प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके जो भी सिस्टम में कुछ किसी में कुछ ऐड है, वो नाम प्लस उधर जो नाम है वो सारा का सारा एक सेम होना चाहिए, या फिर आप अब एंटर करने वाले हो आपको वही नाम एंटर करना है जो उसके सर्टिफिकेट में किसी में ऐड है और उसकी इंस्टीट्यूट ने अप्रूव करके दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में यहाँ पे क्लास, जो भी ये 23-24 सेशन चल रहा है, इसमें कौन सी क्लास में उसने पढ़ा है। सपोज कीजिए उसने किसी 10th 12th में पढ़ा है, तो यहाँ पे आप 10th भर सकते हो, यहाँ पे 12th भर सकते हो, दूसरा बच्चा 12th में है तो, ठीक है। नेम ऑफ स्कूल, आपका जो भी स्कूल है, सपोज कीजिए किसी का बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ता है या फिर किसी में पढ़ता है, तो यहाँ पे स्कूल का नाम आ जाएगा, और स्कूल के बाद में नीचे उसका एड्रेस, एक छोटा सा एड्रेस डाल दीजिए, क्या स्कूल का एड्रेस है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट या तहसील में पढ़ता है, ये डाल दीजिए। इसके बाद में आप नेचर ऑफ क्लेम, क्या क्या आप क्लेम करना चाहते हो इसके माध्यम से, ये जो फॉर्म भर रहे हो इसके माध्यम से क्या क्या है, क्योंकि इसमें क्या है फ्रेंड्स, कुछ डिसेबल चाइल्ड होता है तो उसके लिए अलग से कुछ अलाउंस वगैरह भी आते हैं। तो अगर आपका डिसेबल चाहिए तो आप इसको टिक कर सकते हो, और अगर एजुकेशन अलाउंस ओनली आपको कुछ नहीं चाहिए, ओनली ये सब भी आपके बच्चे में नहीं है, तो आप ओनली एजुकेशन अलाउंस पे दोनों पे टिक कर सकते हो। इन दोनों में से किसी में आपका बच्चा एक डिसेबल है तो आपको डिसेबल करके उसको टिक करना है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में वेदर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो भी आपका इंस्टीट्यूट से अगर बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है तो वो अटैच करना ही करना है। अगर आप नो करने देते हो तो कोई मतलब नहीं फ्रेंड्स, इसलिए आपको बनवाना ही बनवाना है, ये हमेशा यस ही टिक करना है। वेदर जो भी आपका FCC है वो आपके जो भी सुपरवाइजर हैं, जो भी आपके इंचार्ज है, उससे अटेस्टेड हुआ होना चाहिए, और साथ में वो भी अटैच होना चाहिए जिसमें कि आपके जिन भी बच्चों का आप क्लेम करना चाह रहे हो उनका नाम हो अकॉर्डिंग टू उनके जो भी रिकॉर्ड है उनके हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको ये डिक्लेरेशन देना होता है कि आपका जो भी चिल्ड्रन किया है आप भर रहे हो वो ओनली आप पे डिपेंडेंट है करके, इसके अलावा और वो किसी भी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको डिक्लेरेशन देना होता है। और आपका कोई भी वाइफ या हस्बैंड कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, अगर है तो ऊपर उसका ब्यौरा मांगा गया है करके, ठीक है। और दोनों में से ओनली एक ही आदमी क्लेम करवा सकता है, ठीक है। और इसके बाद में और कुछ फ्रेंड्स ऐसा कुछ है नहीं है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जब ये आपका हो जाता है तो यहाँ पे आपका लास्ट में आपका सिग्नेचर करना होता है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए यहाँ पे आपका सिग्नेचर, किस डेट को आप भर के दे रहे हो, ये देखिए प्लेस, कौन सा प्लेस पे हो आप, जहाँ पे आपका पोस्टिंग है वो डाल सकते हो, डेट किस डेट को आप सबमिट कर रहे हो आपके ऑफिस में, तो वो डेट डालना है। इसके बाद में आपका नाम, डेजिग्नेशन, PF नंबर अच्छे से डालना है, और आपका सिग्नेचर। इसके बाद में इसको आपका जो भी इंचार्ज होता है फ्रेंड्स, जो भी आपका अभी इमीडिएट सुपरवाइजर है, वो इसको फॉरवर्ड करके कहाँ भेजता है, एक समरी करके आपका डीलिंग क्लर्क को देगा, और डीलिंग क्लर्क इन सबका एक समरी करके और वो डिवीजन को फॉरवर्ड करता है। तो ये आपके डिवीजन को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। किस डेट को कर रहे हैं वो यहाँ पे डेट डालना होता है, किस डेट को फॉरवर्ड करके आगे भेज रहे हैं। तो आपको ये वाला डेट नहीं डालना है, ओनली जस्ट ऊपर वाला डालना है, बाद में वो कब फॉरवर्ड कर रहे हैं इसको वो वाला डेट बाद में वो डालेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में हॉस्टल सब्सिडी का भी सेम सा फॉर्म है दोस्तों, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है लगभग, और ये भी आप ओनली 2 चिल्ड्रन के लिए ही भर सकते हो, ठीक है।
वही सेम है, सब कुछ सेम है, एज इट इज़ हैं। बस यही है कि आप उसमें आपको किस पे टिक करना था, सी है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वाले पे, और इसमें आपको हॉस्टल सब्सिडी पे क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स, अटैच किया है, बिल्कुल आपको अटैच करना है, कंपलसरी करना ही है। और फैमिली कंपोजिशन, दोनों चीज़ें कंपलसरी, दोनों करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहने वाला है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम आपको एक भरा हुआ जो नमूना पत्र है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा देंगे। आप एक बार विजिट करके देख लीजिए, गलती नहीं करना है, क्लियरली भरना है और अच्छे से भर के देना है। ये आपका फैमिली कंपोजिशन का सर्टिफिकेट, अगर किसी का पहले बना हुआ है तो आप उसका एक जीरोक्स या ओरिजिनल एक और दूसरा बना के दे सकते हो, नहीं तो उसमें फोटो वगैरह लगे होते हैं। आप ओनली अभी डिक्लेरेशन के लिए इस वाला फॉर्मेट में दे सकते हो। ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है जिसमें आपको देना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है। इसमें आपका नेम ऑफ द एम्प्लॉय, पीएफ नंबर, जो भी आपका डेजिग्नेशन वगैरह वो सब आपको डाल देना है। और आपका क्या डेजिग्नेशन है, ऑफिस कौन सा पड़ता है, मतलब आपका जो भी वो क्लेम करता है, आपका लेवल कौन सा है, लेवल 1 2 3 4 जो भी डालना है। और डेट ऑफ बर्थ इसके बाद में आपका क्या है, अपॉइंटमेंट डेट क्या है, वो आपको रेस में अवेलेबल हो जाएगा, आपके किसी भी सैलरी स्लिप में अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद आपका सुपर एन्युएशन डेट यानी कि डेट ऑफ रिटायरमेंट डेट। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर। ये अच्छे से डालने के बाद फ्रेंड्स, इसके बाद में आपको खुद का नाम डालना है, खुद का डिटेल डालना है, डेट ऑफ बर्थ करके। इसके बाद में आपकी वाइफ का नाम डालना है, और वाइफ का नाम डालने के बाद में आप जिन भी 2 बच्चों का क्लेम करना चाह रहे हो वो 3rd और 4th में दोनों का नाम डाल के, क्या उनका डेट ऑफ बर्थ है, उनका एक डिक्लेरेशन आप दोगे कि जो भी मैं भर रहा हूँ वो सारा का सारा सही है करके, ऐसा आपको डिक्लेरेशन देना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स क्या होता है कि यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा। सिग्नेचर होने के बाद में 2 एम्प्लॉय को साइन करवाना होता है, जो भी आपके ऑफिस में या फिर आपके जो परिचित एम्प्लॉय है उनसे आप सिग्नेचर ले सकते हो। इसमें देखिए 2 एम्प्लॉय का लेना होता है, विटनेस 2, वही सिग्नेचर, नाम, डेजिग्नेशन ऑफिस, पीएफ नंबर करके उनका लेना होता है। इनको आपका जो भी इंचार्ज है वो सर्टिफाई करेगा, और सर्टिफाई करने के बाद में इसको फॉरवर्ड करेगा सीनियर डीपीओ को करके। यहाँ डेट प्लेस, किस डेट में आप भर के मतलब आपके ऑफिस में दे रहे हो वो डेट आप यहाँ पे डाल सकते हो। प्लेस आप ऑफिस का डाल सकते हो, या आप जिस भी आप रिलेवेंट यूनिट में काम कर रहे हो वो डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो दोनों चीज़ें मेन जरूरी है फ्रेंड्स, एक तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट और एफसीसी, ये दोनों अटैच करना ही करना है, इनका कोई विकल्प नहीं है, नहीं तो अदरवाइज आपका रिटर्न होकर आ जाएगा। और एक पूरा फॉर्म अच्छे से क्लियरली सुंदर हैंड राइटिंग में भरना है और कैपिटल लेटर में भरना है। ठीक है फ्रेंड्स।